हो गई है कनेक्ट के साथ दोबारा से। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, कुछ लोग कनेक्ट नहीं शायद हो पा रहे थे। जूम विद सम टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, मे बी शायद इस वजह से कनेक्टिविटी में इशू रहा। बट फाइनली आई थिंक ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, बिकॉज मैंने पहले थोड़ा सा म्यूट कर दिया था। प्रॉब्लम हल की जा रही थी और अब फाइनली प्रॉब्लम हल हो चुकी है। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। हमने जस्ट अभी ही स्टार्ट किया है इस सेशन को, ठीक है। हम ओरिफ्लेम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और इसको मजीद डिटेल में जानने से पहले ओरिफ्लेम के कंपनी प्रोफाइल को और ओरिफ्लेम के स्टैंडर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ओरिफ्लेम जितनी भी प्रोडक्ट्स अपनी बनाता है वो नेचर इंस्पायर्ड होती हैं, और ये एक फैमिली ओन कंपनी है जो कि 30 लाख से जायद इसके साथ ब्रांड पार्टनर्स हैं, जो कि अपनी जिंदगियां लाइफस्टाइल अपना अपडेट कर रहे हैं और ओरिफ्लेम के साथ ग्रो हो रहे हैं दिन ब दिन। आज के इस सेशन के अंदर हम किन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी मोटिवेशन के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, फिर थर्ड हम बात करेंगे कि लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए इस अपॉर्चुनिटी की जानिब, और फिर जब लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें कैसा बर्ताव करना होता है अपनी डाउनलाइन के साथ, अपने एज ए स्पॉन्सर क्या किस तरीके से हमें अपना किरदार निभाना होता है, और इसके साथ बिजनेस टूल्स के बारे में भी आप लोग जानेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की। और अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोग कैसे मोटिवेट होते हैं, आप लोगों की मोटिवेशन क्या है। चलें जी, कमेंट्स पढ़ूंगी, बहुत अच्छे अच्छे, हंसूंगी भी और मजा भी आएगा, एंजॉय भी करूंगी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की मोटिवेशन क्या है। आप लोग चैट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फुलफिल ड्रीम अच्छा जी। तो आपका आपकी मोटिवेशन ये है कि फुलफिल ड्रीम, ओके। और किसी की मोटिवेशन आई थिंक शायद समझने में क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, सेलिब्रेशंस के ऊपर बात हो रही है कि उनको मोटिवेशन होती है। अच्छा जी, सोबिया नदीम की मोटिवेशन ये है कि उन्हें एज ए लीडर सेलिब्रेट वो हो, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये आप लोगों का गोल है, ये आप लोगों का ड्रीम है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ मोटिवेशन की, ठीक है, कि आपको क्या चीज मोटिवेट करता है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, ठीक है। और आप आज की ये जो ट्रेनिंग है ये क्यों अटेंड कर रहे हैं, और आप क्या हासिल करना चाहते हैं जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मोटिवेशन क्या है? ओके, टीम की ग्रोथ, अच्छा जी, पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग, अनलिमिटेड अर्निंग एंड फेम, ओके। देखिए, ये बात भी सही है कि पैसा भी हमें मोटिवेट करता है, और इसके अलावा हमारी फेम भी हमें मोटिवेट करती है। बिकॉज जब हमारा नाम कुछ जगहों पे पुकारा जाता है, हम रिकग्नाइज होते हैं, तो
हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। कुछ करके दिखाना है, किसको दिखाना है जायरा? अच्छा जी, चलें कोई नहीं, अभी साथ साथ सेशन के अंदर आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा मोटिवेशन के हवाले से। आप लोगों ने इसके बारे में सोचना है कि आप लोगों को क्या चीज मोटिवेट करती है, ठीक है? आप आपके अंदर वो मोटिवेशन छुपी हुई होती है, वो आपने सोचना है अपने बारे में, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे एक एग्जांपल यही दे देती हूँ कि आपको मे बी ये चीज मोटिवेट करे कि रिकग्निशन आपकी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, फेम आपका जो आपको मिलता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फिर आपको वे मिलेगा, फिर आप सोचेंगे अच्छा जी फेम कहाँ कहाँ मुझे है, या तो मैं मॉडल बन जाऊं या मैं एक्ट्रेस, ये भी पता नहीं डिफरेंट चीजें हम सोच रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ बीइंग एज अ बीइंग घर में रहते हुए एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हर, तो डिपेंड है आपको क्या चीज मोटिवेट करती है और फिर कहाँ पे आप उसे ढूंढते हैं। तो ओरिफ्लेम के अंदर देखें, आप जो भी लेवल के ऊपर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, आप जिस भी लेवल के ऊपर हो, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है और वहां पे आपका नाम होता है, आपको एक फेम मिलती है। ने अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में अपने आप से पूछना है कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, और उसको लिख लीजिए, ठीक है? और इसको लिखिए, और अगर जैसे मिसाल के तौर के ऊपर हम फेम के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये हमें मोटिवेशन है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? और फिर आप इस फेम का क्या करेंगे, आप इसे कैसे यूज करेंगे, या पैसों से आपको मोटिवेशन मिलती है तो आप के लिए पैसा क्यों जरूरी है, और जब आपको ये पैसा मिल जाएगा तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर बात की जाए मोटिवेशन की, तो हर सक्सेसफुल ब्रांड पार्टनर के पीछे एक मोटिवेशन जरूर छुपी हुई होती है, और जो आपकी मोटिवेशन होती है वो आपका पर्सनल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया ओरिफ्लेम के साथ। इसी तरह अगर ये इम्पोर्टेंस की बात की जाए, तो ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये आपको, मतलब वही बात कि जब जब आप परेशान होते हैं या जब आपको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा होता, तो हमने क्या करना होता है, हमने वो लम्हा सोचना होता है कि हमने क्या सोच के ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था। और जब आप उस लम्हे के बारे में सोचते हैं या उस बात के बारे में सोचते हैं, तो आप पर्सनली मोटिवेट हो जाते हैं, आपको खुशी वापस से मिल जाती है, आपका दिन अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है ताकि आप आगे की तरफ बढ़ सके, और आपको फोकस रखता है, और जब मुश्किलात आती हैं तो उस पे से गुजर जाने में आपको मदद देता है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे कैसे और कहाँ यूज करेंगे। तो जब आपको अपनी मोटिवेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो वो आपने कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें और उन्हें भी मदद करें कि वो अपनी मोटिवेशन को ढूंढ सकें, ठीक है? और अपनी मोटिवेशन के बारे में आ, सोचिए, जब आप उस गोल को या उस मकसद को आप पा लें, ठीक है, तो आपने उसके बारे में सोचना है, और फिर डेफिनेटली उसके बाद आपके लिए एक और न्यू सक्सेस जो है वो आपकी मोटिवेशन शायद होगी, और ज्यादा आप कामयाब होना चाहेंगे, और फिर आपकी मोटिवेशन मिसाल के तौर पर टॉप 15 पे है, तो टॉप 15 में जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी मोटिवेशन ये होगी कि मुझे ग्लोबल टॉप 15 के अंदर आना है, ठीक है? तो इस तरह फिर आपका गोल मोटिवेशन के साथ चेंज होता रहता है।
बढ़ता जाता है जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है, ये देखते हैं और फिर इसके बाद हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। चलो, अच्छा जी, ये वीडियो तो नाराज हो गई है, चल ही नहीं रही है, दोबारा से चला के देखते हैं। चलो, नहीं भाई, ये तो लगता है नाराज हो गई है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। ये वीडियो बेसिकली मोटिवेशन के ऊपर थी। नो इश्यूज, हम अपनी मोटिवेशन जो है वो खुद भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम 15 मिनट चले वेट नहीं करेंगे, लेकिन आप ये जरूर नोट करके रख लीजिए कि आपने अगर अभी तक आपको नहीं पता कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, तो आप इसके बारे में सोचिए, उसे लिखिए और फिर ये भी सोचिए कि आप ओरिफ्लेम के साथ सक्सेसफुल बिजनेस जैसा कि करना चाहते हैं, तो वो क्यों करना चाहते हैं, मोटिवेशन आपको कहाँ तक लेके जाएगी। ठीक है, सो इन चीजों के बारे में आप लिख लीजिए और फिर इसके बारे में हम सोच के अपने आगे गोल्स को प्लान करेंगे। सो ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान, जब आपके पास मोटिवेशन आ गई तो हमने ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान की जानिब बढ़ना है और जो मोटिवेशन हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगी उसके मुताबिक ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान पे अपना गोल सेट करना है। आपकी इनकम के हवाले से अपनी डिटेल लिखें कि आपको कितने पैसे, कितनी अर्निंग हो रही होगी तो आप मोटिवेट होंगे, और उस अर्निंग के मुताबिक आप देखिए कि ओरिफ्लेम के इस प्लान के अंदर कहाँ पे वो लेवल है जिससे आप सेटिस्फाई होंगी या आप मोटिवेट होंगी या आप खुश होंगी। तो ये आपने प्लान करना है। बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आपकी मोटिवेशन ढूंढना है। तो आप सबने अपनी मोटिवेशन को ढूंढ के लिखना है और उसके मुताबिक अपना सक्सेस प्लान पे गोल सेट करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ, जो कि ओरिफ्लेम आपको देता है और आप इसे हासिल कर सकते हैं। ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इससे हासिल करके आप न सिर्फ अपनी अर्निंग बढ़ाते हैं, न सिर्फ आपके पैसे आपको मिलते हैं, बल्कि पैसे के साथ आपको ग्रोथ भी मिलती है। आप इंटरनेशनली टूर भी करते हैं और इसके साथ आप बहुत बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर रिकग्नाइज भी हो रहे होते हैं। अभी हम अर्निंग के बारे में अगर बात करें ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में, तो ओरिफ्लेम के साथ आपकी 4 तरह की इनकम हो रही होती है, जिसमें इमीडिएट प्रॉफिट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, बोनसेस और कैश अवार्ड्स हैं। ये 4 तरह से इनकम आपको हो रही होती है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट प्रॉफिट की। तो इमीडिएट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कैसे हमें मिलता है। इमीडिएट प्रॉफिट को देखने के लिए हमने क्या करना होता है कि हम जो कस्टमर प्राइस होती है, यानी कि कैटलॉग प्राइस के ऊपर हम बेसिकली चूंकि प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं, दिखाते हैं और ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली हमने यही चेक करना है कि जो कैटलॉग प्राइस है उसमें से हमने ब्रांड पार्टनर प्राइस को माइनस करना है, यानी कि वो अमाउंट जितने में आपको मिलती है। मिसाल के तौर के ऊपर कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मेंशन है 2000 रुपए, ठीक है, तो आपने 2000 माइनस किया। आप जब उस प्रोडक्ट का, आप चूंकि मेंबर हैं ओरिफ्लेम के, जब आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए की नहीं, वो प्रोडक्ट आपको 800 रुपए की मिल रही होगी। तो आपने 1000 माइनस उसमें से 800 रुपए करना है।
तो जो अमाउंट आपको मिलता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट आपके फौरी तौर पे आपके पॉकेट में, आपके हाथ में आ जाता है। तो ये आप जितना ज्यादा रिकमेंड करेंगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट कैटलॉग प्राइस के ऊपर रिकमेंड करके सेल करेंगे, आपको 20% ऑफ के साथ प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो ये आपका प्रॉफिट है जो कि आपको फौरी तौर के ऊपर इमीडिएटली आप हासिल ओरिफ्लेम के साथ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो आप इमीडिएट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो कस्टमर प्राइस है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई 20% से भी करके देखेंगे तो भी आपको इमीडिएट प्रॉफिट की अमाउंट आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कितने अमाउंट रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं मिसाल के तौर के ऊपर। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर प्राइस 3500 रुपीज है, ठीक है, 3500 रुपए इसकी कैटलॉग प्राइस है और आपको ये मिलती है 2800 रुपए के अंदर। तो हमने 3500 माइनस 2800 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 700 रुपीज, यानी कि इमीडिएट प्रॉफिट मिला। एक प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के ऊपर मैं 700 रुपए तक का इमीडिएट प्रॉफिट हासिल कर सकती हूँ, और इससे ज्यादा भी। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या चीज रिकमेंड करते हैं और सेल करते हैं। अगर आप स्किन केयर सेट को सेल करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी जा रही है कोलेजन के सेट की, जिसकी कैटलॉग प्राइस 1180 रुपए है, और आप जब इसे ऑर्डर करती हैं तो ये आपको 9440 रुपए का आपको मिल जाता है। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आप जान सकेंगे कि एक सेट को रिकमेंड करने के ऊपर ऑर्डर कलेक्ट करने पे आपको 2360 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट आपको होता है, 2360 रुपए का। इसी तरह अगर ये सेट्स आप ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेंगे, एक के बजाय 4 लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनको ये सूट करता है या जिनकी नीड है, उनको आप ये सेट रिकमेंड करेंगे, तो यूं 4 सेट्स के ऊपर आपका जो मुनाफा है वो 2300 रुपए से ज्यादा होके 9440 हो जाएगा। तकरीबन समझे कि 9,500-10,000 के करीब का प्रॉफिट आप सिर्फ प्रोडक्ट के इन 4 सेट्स को रिकमेंड करके हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जितना ज्यादा रिकमेंड और सेल करते रहेंगे, उतना ज्यादा इमीडिएट प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट के ऊपर। परफॉर्मेंस डिस्काउंट को हम आसान अल्फाज के अंदर कमीशन भी कह रहे होते हैं, जो कि हमें मंथली पेड आउट हो रहा होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल इस तरह से है। मिसाल के तौर पे हर प्रोडक्ट जो भी हम ऑर्डर करते हैं, उसके ऑर्डर के साथ हमें कुछ बिजनेस पॉइंट्स भी मिलते हैं, और वो प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर बेस करते हैं। मिसाल के तौर पे लिपस्टिक की प्राइस जो है वो 800-1000 रुपए है, उसके ऊपर आपको 11 बीपी मिल रहे हैं, और इस सेट की प्राइस जो है वो 8000, 9000, 10,000 है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 129 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट के डिफरेंट आपको बीपीज मिल रहे होते हैं। जब ये बिजनेस पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं तो वो आपके ऑर्डर्स के साथ कैलकुलेट होते हैं मंथली, ठीक है। आपने इस मंथ के अंदर मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा ऑर्डर लिया, इस तरह 3 ऑर्डर्स जो भी आपने प्रोडक्ट्स के लिए, उन हर प्रोडक्ट के बीपीज को जब जमा किया गया तो टोटल 200 पॉइंट्स मिसाल के तौर के ऊपर हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो बीपीज होते हैं वो आपको कमीशन भी दे रहे होते हैं, और आप डिस्काउंट भी उसके जरिए हासिल कर रहे होते हैं। जो सीपीएल आप लोगों को मिलती है कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट, उसके अगर आप बैक पे देखेंगे तो इस तरह एक चार्ट बना हुआ होता है। इसे जरूर देखा करें और इसमें भी अपनी मोटिवेशन को ढूंढा करें।
तो आप जरूर ओरिफ्लेम के साथ सक्सेसफुल होंगे। अगर इस सक्सेस प्लान को आप देखेंगे तो 200 से लेके 599 के दरमियान अगर आपके मंथ में टोटल पॉइंट्स होते हैं तो आप ओरिफ्लेम से 3% का परफॉर्मेंस डिस्काउंट हासिल करते हैं, यानी कि 3% कमीशन हासिल करते हैं। इसी तरह ऊपर बढ़ते बढ़ते ये कमीशन आपका 0 से 21% तक आपको मिल रहा होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 200 टू 599, जिसके अंदर आप 3% कमीशन के हिस्सेदार होते हैं। सो इसमें आपकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आपकी कैलकुलेशन होती है ग्रुप की सेल के ऊपर कि आप और आपकी टीम ने मिलके कितना बिजनेस किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके 200 पॉइंट्स हैं और आपके साथ 5 लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने भी 200 आपकी तरह पॉइंट किए। इन शॉर्ट आपने खुद भी अपनी बिजनेस क्लास क्वालिफाई की और इन 5 लोगों ने भी बिजनेस क्लास को क्वालिफाई किया। तो इन 5 लोगों से जब 200 प्लस करेंगे तो 500 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स हो गए और 200 आपके अपने, तो यूं आपके पास टोटल 1200 पॉइंट्स आपके टीम के हो जाते हैं और इस तरीके से आप 9% टाइटल हासिल कर लेते हैं ओरिफ्लेम के साथ। आपको बहुत ही खूबसूरत सा पेन एंड डिप्लोमा भी कोरियर के थ्रू आपके घर पर रिसीव होता है और लीडर की तरफ से भी बहुत सारी सेलिब्रेशन एंड रिकग्निशन आप अटेंड करते हैं और इसके साथ साथ एक अच्छा सा प्यारा सा कमीशन अमाउंट भी आप तक पहुंचता है। अब इस परफॉर्मेंस डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक्चुअली किस तरीके से बोनस मिलना कमीशन जो है वो हमें मिलता है। यह वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर की थी कि आपके साथ अगर 5 लोग 200 पॉइंट्स कर रहे हैं तो वो 5 लोग यानी कि 3% टाइटल के ऊपर हुए और जब हम इस टोटल को करते हैं तो 1200 पॉइंट्स और 1200 पॉइंट्स पे आप खुद होते हैं 9% टाइटल के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे। मैं 9% पे हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं वो 3% के ऊपर है। जब मैं 9 में से माइनस करूंगी तो 3% को, क्योंकि मेरे लीडर जो मेरी डाउनलाइन है वो 3% के ऊपर है, तो बीच में जो डिफरेंस आया वो 6% आया। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 3% जो था वो आपके ये जो 5 लोग हैं उन 5 लोगों ने 3% के मुताबिक अपनी एफर्ट की। ठीक है, अपना काम किया तो कंपनी ने उनको 3% का रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है जी, आप आए हैं 9% के ऊपर, आपने अपनी डाउनलाइन से जो डिफरेंस मेंटेन रखा वो आपने 6% का रखा। ठीक है, 9 - 3 = 6। तो आपको हर किसी से, हर 3% वाले से 9% टोटल नहीं मिल रहा। जिसने जितनी एफर्ट की है उसको उतना कमीशन, उतना बेनिफिट कंपनी देती है। आपकी अच्छी बात ये थी कि आपने डिफरेंस बरकरार रखा, 6% का रखा, जो कि 9 - 3 हमने किया। तो इस तरह से आपको इस हर टीम के बंदे से 6% के मुताबिक आपको कमीशन मिलेगा। अब ये एक्चुअली कैसे होगा, अगर हम बीपीस को प्राइस के अंदर कन्वर्ट करें तो एक जो बिजनेस पॉइंट होता है इसकी वैल्यू जो है इस वक्त 63 है। ये ईयरली इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं प्राइस रेट्स के ऊपर। ठीक है, तो फिल वक्त ये जो एक बीपी की वैल्यू है वो है 63। तो यहाँ आपने एग्जाम्पल में देखें कि ये जो 200 पॉइंट्स हैं उन 200 पॉइंट को आपने मल्टीप्लाई करना है 63 से, जो कि है पीडी। तो आपके पास आंसर आएगा 378 और 5 लोगों से आपको 378 का बेनिफिट मिल रहा है। 378 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तकरीबन 1819 रुपए है। आप को ये जो
5 लोगों से जो बेनिफिट हुआ ये बेसिकली 1819 रुपए के अकॉर्डिंगली हमने चेक किया। अब यहाँ पे आगे कैलकुलेशन के अंदर अगर आप देख सकते हैं, जब हम बीवी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी, और हर पर्सन के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 लोगों से चूंकि हमें 756 का बेनिफिट हो रहा था, ठीक है, सो ये टोटल हो गया आपकी ग्रुप सेल में 3780, और इसके अंदर मैंने ये एंटरप्रेन्योर बोनस ऐड किया, ठीक है। सो एग्जाम्पल, ये 200 पॉइंट करने वाले पांचों आपके अगर नए लोग थे जिन्हें आप 3% टाइटल पे लेके आए थे, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो इस वक्त करंटली एंटरप्रेन्योर बोनस का है वो भी मिलेगा, और इसके साथ साथ आप अगर खुद भी न्यू हैं तो आपको 3% का जो स्पीड बोनस है वो भी मिलेगा। तो इस सूरत हाल में जो आपके पास इनकम आएगी या जो आपके पास अमाउंट आपको रिसीव होगा वो अमाउंट तकरीबन 9380 रुपए के करीब हो सकता है। ये अर्निंग जो है ऊपर नीचे हो रही होती है क्योंकि डेफिनेटली हर एक बीपी की प्राइस के ऊपर जो सेल की अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो आपका चेंज हो रहा होता है। सो आप अपनी अर्निंग, अपनी कैलकुलेशन और अपना परफॉर्मेंस डिस्काउंट खुद भी देख सकते हैं, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट सिंपली आपने बीपीज को मल्टीप्लाई बीवी से करना है। एक बीबी की वैल्यू 63 है और अपने से डाउनलाइन का डिफरेंस के मुताबिक उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ग्रुप सेल पता चल जाएगी कि आपको हर एक बंदे से कितना डिफरेंस मिल रहा है। सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने जिन 5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाया था, इनवाइट किया था ओरिफ्लेम बिजनेस की जानिब, अब उन पांचों ने भी सेम क्राइटेरिया मीट किया और उन पांचों लोगों ने मजीद आगे 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, अपने बिजनेस के अंदर शामिल किया। तो यूं आपके पास 6 लोग होंगे जो कि 5 लोग होंगे जो कि 1200 पॉइंट्स कर रहे होंगे और हर टीम के अंदर टोटल 6 लोग आपके पास मौजूद होंगे। अब इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर देखें तो आपके जो टोटल पॉइंट्स है वो 6000 के करीब होते हैं और इसके ऊपर आप ओरिफ्लेम के इस प्लान चार्ट के अंदर आप 15% मैनेजर टाइटल के करीब होते हैं। कैलकुलेशन का रेट वही है, आपको जो पर बीपी होता है वो आपका बीवी 63 होता है और इसके अलावा जो पर्सनल बीपीज के ऊपर जो आपका डिस्काउंट होता है वो फिल वक्त नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं कि इसमें एडिशन हुई ही है जो कि हम साथ साथ माइनस करते जाएंगे। चूंकि ऑलरेडी एग्जाम्पल में शामिल था तो मैंने सोचा कि एक मैं आपको इस तरीके से भी बता सकूं। सो आपने इस पर्सनल सेल को अभी भूल जाना है क्योंकि पर्सनल बीपीज के ऊपर की मल्टीप्लिकेशन इस वक्त नहीं हो रही। अभी हम आपके लिए एंटरप्रेन्योर बोनस लाए हैं और आपके लिए हम स्पीड बोनसेस हैं, इससे आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं जितना आपको पर्सनल डिस्काउंट के तौर पे मिलता है। यहाँ पे कैलकुलेशन हम करके भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको हर बंदे से 1200 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, और आपके पास यानी कि हर एक टीम जो है 5 टीम्स आपके पास 99% के ऊपर हैं और आपके टोटल पॉइंट्स 6000 के करीब थे जिसपे आपका जो टाइटल है वो 15% होता है। तो अगर 15 माइनस 9 करेंगे तो डिफरेंस आपके पास 6% का आ रहा होगा। तो जो टोटल पॉइंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया है डिफरेंस के लेवल से, जो कि आपको 6% का डिफरेंस मिलेगा इन 5 लोगों से। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो ग्रुप सेल यानी कि आपकी टीम से जो आपको कमीशन मिल रहा होगा वो तकरीबन 22,680 रुपए का होगा, ठीक है।
जस्ट आप लोगों की क्लैरिटी के लिए और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं एक और चीज भी बता दूं कि जो पर्सनल डिस्काउंट है वो अगर आपके पर्सनल 200 बीपीज होते हैं तो उस पर 15% के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ होता है 1890 का। तो इस वक्त सिर्फ ये 1890 आपको नहीं मिलेगा, आपको ये 22,680 मिलेंगे। और 1890 के बजाय आप अपनी मर्जी से जितना चाहें इस अमाउंट को बढ़ा सकती हैं। एंटरप्रेन्योर बोनस के तहत आप चाहें तो 2 लोगों को इस महीने स्पीड बोनस क्वालिफाई कराएं, आप चाहें तो 5 लोगों को इस महीने स्पीड बोनस क्वालिफाई करवाएं। अगर आप 2 लोगों को स्पीड बोनस क्वालिफाई करवाएंगी तो आप 1890 के बजाय 2,000 रुपए ले रही होंगी, और 5 लोगों को करवाएंगी तो यहाँ पे 5,000 प्लस 22,680 रुपए का आप जो बेनिफिट है ओरिफ्लेम से उठा रही होंगी। तो अभी जो आप लोगों के लिए करंट ऑफर्स लाई गई हैं उसको यूज करते हुए आप अपनी जो पर्सनल सेल के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता था उससे ज्यादा आप अभी अर्न कर सकते हैं। नए लोगों के लिए मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, या मे बी आप थोड़ा सा इस हवाले से कंसर्न होंगे या थोड़ा सा मे बी परेशान हो रहे होंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये ट्रेनिंग मैं दोबारा से भी करूंगी, सो ऑन होती रहेगी। आप 1 से 2 दफा इस सेशन को अटेंड कीजिएगा तो जो कैलकुलेशन है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और खुद भी करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप कर सकेंगे। बाकी आपके स्पॉन्सर, डायरेक्टर, मैनेजर आपकी हेल्प के लिए मौजूद ही होते हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो जस्ट अभी बताने का मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि आपकी टीम जब बड़ी होती है, जितनी बड़ी टीम होती है उतना बड़ा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर आपको डिस्काउंट कंपनी से दिया जा रहा होता है। सो इमीडिएट प्रॉफिट पे बात कर ली, परफॉर्मेंस डिस्काउंट पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे आगे बोनसेस की। जब जब हम अपने साथ अपनी टीम के अंदर लीडर्स को डेवलप करते हैं, यानी कि हमारे साथ जैसे ये 5 लोग थे जिन्हें हमने ज्वाइन करवाया था और हेल्प किया था 3% आइटम पे आने के लिए, फिर इन्होंने उसी प्रैक्टिस को डुप्लीकेट किया जो हमने प्रैक्टिस फॉलो की थी। तो इससे क्या हुआ कि आपकी वो टीम ग्रो हो गई, वो 3 के बजाय 9% के ऊपर आ गई। इसी तरह फर्दर ऑन आपकी जब डुप्लीकेशन चलेगी तो आपकी टीम भी ग्रो करेगी और इसी तरीके से आपकी डाउनलाइन के अंदर लोग 21% तक का भी कमीशन ले रहे होंगे। सो जब आपकी टीम के अंदर 10,000 बीपीस करने वाले लोग डेवलप होते हैं तो इट मींस कि आप अपनी डाउनलाइन के अंदर बोनसेस लेने के हकदार हो रहे होते हैं। आपको 6 मुख्तलिफ तरह के बोनसेस मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टर बोनस, गोल्ड बोनस, सफायर बोनस, डायमंड बोनस, एग्जीक्यूटिव बोनस, प्रेसिडेंट बोनस। ठीक है, ये बहुत सारे बोनसेस हैं जो कि आप ओरिफ्लेम की सक्सेस प्लान के अंदर भी देख सकते हैं, और ये बोनसेस आपको डिफरेंट लेवल्स पे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम जब अपनी डाउनलाइन में लोगों को कोशिश करते हैं कि उन्हें हम ग्रो करें, हम उन्हें भी एक लीडर में ट्रांसफॉर्म करें, तो आपको न सिर्फ कमीशन बल्कि आपको बोनसेस मिलना भी शुरू हो जाते हैं और पूरे के पूरे नेटवर्क के बोनसेस आपको मिल रहे होते हैं। सो आप लोग बहुत लकी हैं बिकॉज यूजली जो जॉब पर्सन होते हैं उन्हें हर साल बोनस मिलता है, जबकि यहाँ पे आप जब भी लीडर्स अपनी टीम के अंदर डेवलप करेंगे और इन लेवल्स के ऊपर खास किस्म के 6 बोनसेस हैं जो कि आप 6 के 6 भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और इन बोनसेस को आप मंथली अर्न कर रहे होंगे। हर महीने आपके कमीशन में बोनसेस भी आपको दिए जा रहे होंगे। तो जब जब जैसे जैसे हम न्यू टाइटल्स की तरफ जाते हैं हमें नए कैश अवार्ड मिलते हैं। अगर सक्सेस प्लान को देखेंगे तो 16 न्यू कैश अवार्ड्स जो हैं, 16 कैश अवार्ड्स की कैटेगरीज आप देख सकते हैं।
डायरेक्टर लेवल के ऊपर 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिलता है, गोल्ड के ऊपर 2 लाख का, सीनियर पे 3 लाख का, सफायर पे 4 का, डायमंड पे 6 का, और सो ऑन 8 लाख, 10 लाख, और बढ़ते बढ़ते बहुत सारे हमारे पास जो है वो बोनस जो कैश अवार्ड्स हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो बड़ा बोनस सॉरी कैश अवार्ड लिया जा चुका है, दैट इज 6 लाख रुपए। अभी दोबारा से मैं इस यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि अभी जो हमने न्यू ऑफर्स और जो न्यू कैंपेन इस 2021 के लिए लाए हैं, इसके अंदर अगर आप डबल दी स्पीड को देखें तो आपको जो कैश अवार्ड है वो 10% रेस के साथ दिया जा रहा है, यानी कि 1 लाख के बजाय 1,10,000 रुपए का आपको कैश अवार्ड मिलेगा अगर आप डायरेक्टर बनते हैं 2021 दिसंबर से पहले पहले। तो आपको 1 लाख के बजाय 1,10,000 रुपए का कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप डायमंड डायरेक्टर टाइटल तक जो भी अपना न्यू टाइटल अचीव करते हैं वो कैश अवार्ड आपको 10% रेज के साथ मिल रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और अपना माइंड जो है वो जरा बिजनेस वाला आप लोग सेट कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे अब इन चीजों के बारे में, बहुत सारे जीरो जीरो भी गिनना शुरू कर दिए होंगे। सो आई एम श्योर आप सभी लोग लकी हैं और आपने जो ओरिफ्लेम को चॉइस किया ये आपकी आज तक की अब तक की बेहतरीन चॉइस साबित होने वाली है, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है उससे ज्यादा आपको दे भी रहा होता है और इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। इस सक्सेस प्लान के अलावा हर साल कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के लिए आती हैं जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग्स को इस सक्सेस प्लान के अलावा और ज्यादा भी हासिल करते हैं। सो जैसे कि अभी तक हमने इस ट्रेनिंग के अंदर जाना कि मोटिवेशन हमारे लिए कितनी जरूरी है, उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जाना जो कि हमें ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के थ्रू मिल रहा है, और इनकम के हवाले से 4 कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि मुझे मिल रही हैं और मैं उन चारों अपॉर्चुनिटीज को कैसे हासिल कर सकती हूँ ओरिफ्लेम के साथ, ये भी मेरी कोशिश रही कि मैं आपको बताऊं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमने लोगों को इनवाइट कैसे करना है इस बिजनेस की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और आप में से बहुत सारे नए लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करते हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा फेस करते हैं जब वो लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस की तरफ। ठीक है, सो आती है ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी? ओके जी। सो अभी इस सेशन के अंदर बहुत सारी आपको इंशाल्लाह न्यू आइडियाज मिल जाएंगे जिसको फॉलो करके ये प्रॉब्लम और ये इनवाइट करने वाली जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपनी साथ अपने बिजनेस के लिए लोगों को इनवाइट कर सकेंगे। सो जैसे कि हमने बात की थी ओरिफ्लेम के अंदर काम करने का जो तरीकेकार है उसके अंदर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि हमने लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, ऐसी चीजें शेयर करनी है जिसको देख के उनको इंटरेस्ट हो और वो पसंद करें चीजें, और फिर हमने उनको इनवाइट करना है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अटेंड करें या वो हमसे ये प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं, और फिर उसके साथ हमने उनको एंगेज कैसे रखना है। तो ये एक सर्कल है जो कि आप फॉलो करते हैं तो ओरिफ्लेम के साथ कामयाब रहते हैं। शेयरिंग के बारे में हम अपनी स्टेप 1 की ट्रेनिंग के अंदर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि हम कैसे लोगों का इंटरेस्ट शेयर करते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं इनवाइट के ऊपर भी कि हम लोगों को इस बिजनेस की तरफ कैसे इनवाइट करेंगे। इस इनविटेशन के अंदर आपने कोशिश और मेक श्योर ये करना है कि रोजाना एटलीस्ट एक लीड से आप ऑर्डर जनरेट जो है वो जरूर करवा सके, और एटलीस्ट एक बंदे को आप डेली अपनी मैनेजर्स की या डायरेक्टर्स की जो ब्यूटी इवेंट हो रहा होता है या बिजनेस इवेंट हो रहा होता है उसके अंदर इनवाइट जरूर करना है। ठीक है,
और अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको आपने रोजाना एक्सपेंड भी करना है, यानी कि बढ़ाते चले जाना है। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम मीटिंग्स और इवेंट्स के अंदर कैसे इनवाइट कर सकते हैं अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को। तो ओरिफ्लेम में दो तरह की जैसे कि मीटिंग्स हो रही होती हैं, एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है और यानी कि जो हमारी बिजनेस मीटिंग कहलाती है, और दूसरी हमारी स्किन केयर के हवाले से डिस्कवरी होती है या स्किन केयर सेशंस कहलाते हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे इनवाइट करेंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? कॉन्टेक्ट लिस्ट से। और सबसे बेहतरीन जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है वो हमारा इनर सर्कल होता है, हमारे वार्म कॉन्टेक्ट्स होते हैं। वार्म कॉन्टेक्ट्स के अंदर हमारे फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स और जानने वाले और कोवर्क्स हमारे शामिल होते हैं। और इसके साथ अगर कोल्ड कॉन्टेक्ट्स की बात की जाए तो हमारे साथ ऑफिस में काम करने वाले, या समटाइम हम किसी स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए जाते हैं, या बच्चों की स्कूल्स में उनकी एक्टिविटीज में, या अपने पड़ोस में, ठीक है। यानी कि ऐसे कॉन्टेक्ट्स जिनसे हम रोज नहीं मिलते लेकिन हम ओकेजनली उनसे मिल रहे होते हैं, इन्हें कैसे इनवाइट करेंगे? तो सबसे पहले इनवाइट करने से हमने पहले क्या करना है? पर्सनल होना है, ठीक है। लोगों को ये बताना है कि आप उनको मीटिंग के लिए जो इनवाइट करने वाली हैं, ठीक है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है। मिसाल के तौर पर आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए इन्हें इनवाइट कर रही हैं, तो आपने उस मैसेज को पर्सनल रखना है। जैसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल के अंदर आपकी बहुत सारी ऐसी कजिन्स होंगी, या हो सकता है आपके भाई हो, या हो सकता है आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसे लोग हों जिनके बारे में आपको नॉलेज हो कि वो हमेशा सोचते हैं या ढूंढते हैं या कहते हैं काश मेरा अपना बिजनेस होता, काश मैं कोई बिजनेस कर सकता, काश मेरे पास इतने करोड़ आ जाएं और मैं बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट कर लूं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट चीजें हमें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल के अंदर भी पता होती है। तो हमने ऐसे लोगों के बारे में सोचना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि उनसे हमने बात ऐसे ही करनी है कि जैसे कि आप हमेशा बात कर रहे होते हैं कि आपको अपना बिजनेस करना है, या जैसे आपने हमेशा मुझसे ये बात की थी कि आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू जो है आप एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस आप ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू आपको कोई टेंशन नहीं हो और आप अपने बिजनेस को बहुत इजीली ग्रो कर सकें। तो आपने उनको बताना है कि तो आप इस बिजनेस के लिए मेरी फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड को ज्वाइन स्पॉन्सरशिप पे नहीं कर सकते, मतलब फ्रेंड को यूं ज्वाइन कर सकते हैं कि एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के अंदर आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाएगा। आप मेरे साथ इसको अटेंड करें और जानें कि हम किस तरीके से इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना ऑन बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग आपको लाजमी अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज ये उसी तरह है जिस तरह की बिजनेस करने का ख्वाब आप सोच रहे थे। तो लेट्स सी, बजाय इसके कि हम उनको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल बताएं कि ओरिफ्लेम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हमने ये बातें नहीं करनी, हमने ये सारी बातें छोड़ देनी है अपॉर्चुनिटी मीटिंग में होने के लिए, ठीक है। सो हम सिर्फ उनको ये बात बताएंगे लोगों की नीड के मुताबिक और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हमने बात करनी है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इनविटेशन का देख लेते हैं, फिर शायद मैं आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमने उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक लोगों को पर्सनल मैसेज करना है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल में जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि परेशान होगा, या स्किन खराब रही होगी, पिंपल्स या XYZ इस तरह के इश्यूज की वजह से। तो आप उस तरह की अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन सर्कल के अंदर बता सकते हैं कि जैसे कि मुझे पता है कि हमेशा से ही तुम्हें प्रॉब्लम रही है, या तुम सोच रही हो, तुम ढूंढ रही हो एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि ये प्रॉब्लम आपकी हल कर दे, ठीक है। तो उस तरह सिनेरियो के अंदर आप उनको बताना है कि मेरी
फ्रेंड जो है वो फ्री में स्किन कंसल्टेंसी दे रही है और वो डायग्नोज करके आपको सही प्रोडक्ट भी रिकमेंड करते हैं कि, और उसे स्किन केयर के बारे में बहुत नॉलेज भी है। तो लेट्स गो टुगेदर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार फ्रेंड का जिक्र कर रही हूँ, तो ये फ्रेंड कौन है? आप लोगों की कौन सी फ्रेंड आ गई है जहां पे आपने लेके जाना? तो देखिए, यहाँ पे जो मैं फ्रेंड कह रही हूँ, फ्रेंड मैं कह रही हूँ आप लोगों की स्पॉन्सर को या आप लोगों के मैनेजर या डायरेक्टर को। यहाँ पे हम इंटरनली तो ये टर्म यूज करते हैं कि मेरी स्पॉन्सर, मेरी मैनेजर, मेरी अपलाइन डायरेक्टर। लेकिन जब हम नए लोगों को जिन्हें हम इनवाइट करते हैं, उन्हें जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करके बताते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, या मे बी वो इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये कैसी चीज है, क्या सिस्टम है, क्या है, कैसे नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप फ्रेंड का नाम यूज करें, क्योंकि आप खुद तो ऑलरेडी जिस स्पॉन्सर या लीडर के साथ जुड़ी हैं, आप यकीनन उनसे आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी होगी, यकीनन उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है? तो ये आपकी वही फ्रेंड है। जब आप फ्रेंड बोल के आप उनको इनवाइट करेंगी, तो उससे ये होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट का आपके ऊपर और आपकी उस मीटिंग की तरफ जहां पे आप उनको इनवाइट कर रही हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, क्योंकि वो थोड़ा ट्रस्ट करेंगी और वो इस बात के ऊपर यकीन करेंगी कि अच्छा जी, तो ये आप अपनी फ्रेंड की तरफ, यानी कि ये मुझे लेके जा रही है, तो मतलब कोई अननोन नहीं है, कोई ऐसी एरर वैरर नहीं है, या एक्सवाइजी डिफरेंट इस तरह की चीजें दिमाग में आ रही होती है, ठीक है? तो ये फ्रेंड आपकी स्पॉन्सर, अपलाइन मैनेजर या डायरेक्टर ही है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे इनविटेशन के ऊपर हमने बात की थी। अब एक और इनवाइट जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है। सोशल मीडिया के ऊपर आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं? आप एक अच्छी सी पिक्चर के साथ आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। पर्सनल आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हेलो एवरीवन, girl, this information is for you recently। मैंने एक प्रोडक्ट रेंज यूज की है और उसके बारे में मैं सेशन रख रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे अटेंड करें और हम सब मिलकर अच्छा टाइम गुजारें, और आपको बहुत सारी इसके अंदर टिप्स भी मिलेंगी, ठीक है? तो लेट्स से कि उसके बाद कोई कहता है कि जी इंटरेस्टेड या डिटेल्स, तो हम उनसे कहते हैं ना कि जी आप इनबॉक्स में बात करें, या लेट्स सी आप उनको अप्रोच करते हैं। तो जब हम उन्हें मैसेज करेंगे तो उन्हें मैसेज भी हम बहुत प्यारा और तमीजदार वाला लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि हाय जेनी, आप जेनी के बजाय आप कुछ भी जवेरिया हो सकती है, ठीक है? आपने लिखना है कि थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन माय पेज। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके कमेंट करने का और आपने मेरे पेज को पसंद किया। और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ अपने फेसबुक लाइव मीटिंग सेशन को, जो कि मैंने मंडे को रखा हुआ है 6 बजे, जहाँ पे आप लर्न करेंगी कि आप अपनी यूथ एनहांसिंग स्किन केयर कैसे रख सकती हैं, यानी कि अपनी स्किन को जवान कैसे रख सकती हैं। बेस्ट रिगार्ड्स और थैंक यू, और अपना नाम आप मेंशन कर दीजिए। अब ये टेम्पलेट आपने बना के रख लेना है। ये आप लोगों को जो जो मैसेज करेगा उसको थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप एक इवेंट क्रिएट करें। आप फेसबुक के ऊपर भी एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उस इवेंट को क्रिएट करते हुए आपने अच्छी सी इमेज जो है वो लगानी है। इमेज आपने अपने सेशन के मुताबिक लगानी है। अगर मैंने स्किन केयर सेशन रखा हुआ है तो मैं स्किन केयर प्रोडक्ट की पिक्चर लगाऊंगी, मैं किसी कलर कॉस्मेटिक की नहीं लगाऊंगी, ठीक है? और डिटेल्स के अंदर जो डेट है, टाइम कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, कौन सी डेट को होगा, तो इवेंट की डिटेल्स पूरी लिखें और इनविटेशन को लिखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ज्वाइन करें स्किन केयर ब्यूटी सेशन के लिए आने वाले पीर वाले दिन, मंडे को,
हम आपको बताएंगे इजी टिप्स जिससे आप अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। इससे कोई गर्ज नहीं कि आपकी उम्र और आपकी स्किन कैसी है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस इवेंट के अंदर। वो खवातीन जो बहुत ज्यादा अपनी स्किन को का ख्याल रखना पसंद करती हैं, वो लाजमी इसको कनेक्ट करें और जानें कि स्पेशल रूटीन कौन सी फॉलो करके वो हमेशा अपनी स्किन को यंग रख सकती हैं। तो मैंने बड़ी उर्दू के अंदर इसको कोशिश की है कि इसे ट्रांसलेट करूं, सो आप सब अपनी अल्फाजों के अंदर और अपने वर्ड्स के अंदर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे इन्विटेशन बना सकते हैं। सारी बात हमारी वर्डिंग्स की ही है, जितना अच्छा हमारा इनविटेशन होगा उतने ज्यादा लोग हमें कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपको बताती हूँ ताकि आप ऐसा ना हो कि जब आप कोई इनविटेशन क्रिएट कर रही हो तो वहां पे कुछ आप गलती कर बैठे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपके साथ अच्छे और बुरे इनविटेशन की शेयर कर रही हूँ। टोटली ट्रांसफॉर्म अ पर्सन अपीयरेंस एंड क्योर डिजीज, कि आप कोई भी ऐसा कमेंट नहीं लिखेंगी जिससे लोगों को ये लगे कि आप जो प्रोडक्ट बता रही हैं वो मेडिकल कंडीशंस के अंदर भी रेफर किया जा सकता है, या आपको इस खास तौर के ऊपर ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को लिखने से हमने गुरेज करना है। इसके अलावा आपने ऐसे भी अल्फाज यूज नहीं करने जैसे कि आई हैव बिकम वेरी रिच डूइंग दिस एंड इन सच अ शॉर्ट टाइम एंड इट्स इजी, इट टेक्स नो एफर्ट्स एट ऑल। अगर आप ये लिख देती हैं तो ये भी एक एग्जैजरेशन होगी या ओवर प्रोमिस्ड होगा, जो कि एक गलत बात है। हमें ऐसे कुछ भी अल्फाजों को नहीं यूज करना जिससे उन्हें लगे कि बस ऐसे ही मैं ज्वाइन करूंगी और मैं जो हूँ वो सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, बिकॉज ये काम ऐसे नहीं है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा आप कोई फाइनेंशियल क्लेम नहीं कीजिएगा, लाइक कोई प्रॉमिस नहीं करना कि यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल लिमिट नहीं है टू व्हाट यू कैन अर्न। तो अगेन वही बात है कि आप इस तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करें। ठीक है, और इस तरह की चीजों पे लिमिट्स या लिमिटलेस मत दिखाइए। ठीक है, हम ये कर सकते हैं एक अच्छे इनविटेशन को बनाने के लिए कि इनविटेशन को हम ऑथेंटिक और रिलेटेबल रखें, जैसे कि लिखा हुआ है कि इट वाज अ ग्रेट चैटिंग विद यू अबाउट द पैशन वी शेयर फॉर फिटनेस ब्यूटी एंड अ हेल्थ लाइफस्टाइल। ठीक है, सो चूंकि आपने मैसेज किया हुआ था स्किन केयर के ऊपर, उन्होंने उसको ही पढ़ के आपको रिप्लाई किया, तो आप उन्हें वहां अप्रिशिएट कर सकती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बिकॉज आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम ही है। हम दोनों लाइफ स्टाइल को और फिटनेस को और स्किन केयर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इसके अलावा एक अच्छे इनविटेशन के अंदर आप ये बात कर सकती हैं लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए कि वो आपको फ्री स्किन केयर कंसल्टेंसी दे रही है और आपको डायग्नोज कर देगी, आपको प्रॉब्लम आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको रिकमेंड की जाएंगी, और उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप इस तरह की बात बिल्कुल मेंशन कर सकती हैं। और इसके साथ आप उनको ये भी बता सकती हैं कि आपने क्या टाइम रखा है, कितने बजे होगा। अगर आप उनको पिक एंड ड्रॉप दे सकती हैं या आप ऑनलाइन कर रही हैं तो उनके लिए फर्दर क्या उनको सपोर्ट दे सकती हैं। ठीक है, तो वो आपने उनको बता दिया। तो इस तरीके से आप अपने एक इनवाइट को और ज्यादा अच्छा और करेक्ट कर सकती है। सो किसी किस्म की ओवर प्रॉमिसिंग हमने नहीं करनी। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं कि गुड और बैड इनविटेशन की। आपने ऐसी कोई पिक्चर यूज नहीं करनी जिसका मीटिंग से कोई ताल्लुक ना हो। जैसे कि यहाँ पे हमने स्किन केयर मीटिंग की और यहाँ पिक्चर के अंदर आपको वेलनेस की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, तो आपने वो प्रोडक्ट सिर्फ सामने रख के पिक्चर लेनी है जो कि वाकई
आपकी मीटिंग से रिलेटेड है। दूसरी चीज ये कि आपने जो लिस्ट ऑफ फीचर्स की बात जो हो रही है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। जैसे अक्सर हम प्रोडक्ट की डिटेलिंग के अंदर क्या करते हैं, जाके हम लिख देते हैं कि ये जो है इसमें ये खास टेक्नोलॉजी यूज की गई है और ये इंटेलिजेंट फॉर्मुलेशन है और ये ऑप्टिमली बैलेंस ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज विद विटामिन ई, न्यूट्रल, नेचुरल और XYZ। मतलब इस तरह के कुछ मुश्किल अल्फाज नहीं लिखने जो कि एक आम इंसान को समझने में मुश्किल आती है। ये सारी टेक्नोलॉजीज और इन सब के बारे में आपकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस नॉलेज को इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाता है जब अगले बंदे की तरफ से आपको ऐसा ही सवाल आए कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज या इसके अंदर क्या क्या शामिल है, तो उसके पूछने पे आप उसे जवाब दे सकती हैं। बट ये इस तरह से अगर लिखेंगी तो एक आम इंसान को ये काम या ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगी। इसके अलावा किसी किस्म को एक्सपीरियंस को या फर्दर मोर डिटेल को जो है वो हमने कुछ भी एग्जैजरेट नहीं करना, बढ़ा चढ़ा के नहीं करना कि 2 वीक के अंदर ही आप बिल्कुल जवान हो जाएंगी, आपकी स्किन पे से सारी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। तो 4 वीक्स में तो रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। हम 2 वीक्स कमिट करके कोई भी गलत प्रॉमिस नहीं करेंगे, ठीक है। एक अच्छे इनविटेशन के अंदर क्या हो सकता है कि आप अपने इनविटेशन को अच्छा ऑथेंटिक रखें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हेलो एवरीवन, आप सबको हेलो, आई रिसेंटली स्टार्टेड ऑफरिंग स्किन केयर सेशन। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है कि मैं स्किन केयर के सेशंस लोगों को दूं और मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूंगी। ये एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप स्किन के बारे में जान सकेंगे, अपनी स्किन की टाइप के मुताबिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चूज कर सकेंगे और हम आपस में बात करके भी बहुत ज्यादा मजा करेंगे। मतलब फरवरी या मार्च के अंदर जो भी आपने डेट रखी है, तो मैं फरवरी को शाम को 7 से 8 बजे अवेलेबल होंगी और मैं स्किन की फ्री डायग्नोस्टिक्स और मॉइस्चराइजिंग की ट्रीटमेंट्स भी बता रही होंगी। आप अपनी फ्रेंड्स को भी वहां पे इनवाइट कर सकती हैं और विन कर सकती हैं स्पेशल गिफ्ट भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको मजीद डिटेल के अंदर गाइड कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप एक सेशन भी क्रिएट कर सकती हैं और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें रिप्लाई भी कर सकती हैं और उन्हें बता सकती हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, ये एग्जाम्पल्स बार बार आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि अक्सर चीजें लिखने में करने में हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। तो ये जब एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आप वो गलती नहीं करेंगे, पहले ही आपका जो इनविटेशन है वो बहुत परफेक्ट बन जाएगा। जब एक इनविटेशन आप क्रिएट करते हैं तो उसमें पिक्चर, अब जैसे यहाँ पे आ रही है मनी की, मेक मनी एज फास्ट, ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर्स को यूज हमने नहीं करना क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो है स्किन से रिलेटेड। तो हमने इसको बहुत ही ऑथेंटिक रखना है और इसके अंदर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है सिर्फ खूबसूरत दिखने की हद तक नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ इस स्किन केयर सेशन की जानिब ताकि आप इंजॉय कर सकें और आप इसके साथ अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा इनविटेशन बना रहे हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना जैसे हम अक्सर करते हैं कि मेक मनी फास्ट या रिक्रूट करना है लोगों को, रिक्रूटिंग पीपल, या सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, या बहुत बड़ा ह्यूज फाइनेंशियल आपको फायदे होंगे और आपकी जो एक लाइफ है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉमिसिंग या कोई भी ऐसे वर्ड्स हमने यूज नहीं करने, ठीक है जी। जब आप इनविटेशन क्रिएट कर रहे होंगे
तो इसके साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि इसे छोटा लिखना है और प्यारा लिखना है, ठीक है। और इस इनविटेशन को आपने अपने खुद के अल्फाज में लिखना है ताकि ये नेचुरल लगे। और इसके साथ साथ फोकस करेंगे कि ओरिफ्लेम जो है वो आपके लिए क्या है और आप कैसा महसूस करती हैं ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होके। और लोगों को इंगेज करने के लिए आप ये इवेंट कर रही हैं, तो उनकी एंगेजमेंट का भी ख्याल रखना है। ऐसे अल्फाज और ऐसी चीजें आप यूज कर सकती हैं, जैसे आप फ्री गिफ्टिंग रख सकती हैं, जैसे आप फ्री स्किन केयर कंसल्टेंसी रख सकती हैं, जैसे आप फ्री स्किन केयर की स्किन रूटीन की टिप्स दे सकती हैं। XYZ आपको अपने किसी न किसी इनविटेशन में या सेशन के अंदर कुछ ना कुछ फ्री में आपको सिखाना होगा। इसके साथ आप जो है जो भी इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनके साथ फिर आप अपने सेशन को कनेक्ट करती हैं और एक ऐसा इनविटेशन बनाती हैं जो कि वाकई पढ़ने वाले का इंटरेस्ट या उसका जो अटेंशन है वो ग्रैब कर ले। तो काफी डिटेल में हमने यहाँ पे इनविटेशंस पे बात की है। तो हम एग्जैजरेशन को तो आप लोग समझ ही गए हैं कि कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, ऐसी पिक्चर्स यूज नहीं करनी, मेडिकल कंडीशंस पे किसी किस्म की रिकमेंडेशन नहीं देनी और ना ही पब्लिकली इस तरीके से आपने किसी को क्लेम करना है। और इसके अलावा किसी किस्म की टेक्निकल इंफॉर्मेशन या बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने इस तरह पब्लिक में नहीं करनी, बिकॉज वो लोगों को अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकती है। गोल्डन रूल ये है कि आप अपने हर कस्टमर से और हर ब्रांड पार्टनर से रेफरल्स के बारे में बात करें और इसी बहाने आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे और आपकी टीम बड़ी होती जाएगी। अपनी अच्छी सी छोटी सी स्टोरी जरूर बना के रखें, जस्ट 1 मिनट की, जिसके अंदर आप बता सकें कि आपने ओरिफ्लेम को क्यों ज्वाइन किया था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी आप लोग बना लें और उस स्टोरी को बनाते हुए ये 3 सवालात के जवाबात आपने देने हैं कि आप ने जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था तो उस वक्त आप क्या सोच रही थी, आपका उस वक्त का क्या इंटरेस्ट था, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो स्टोरी को हमें जरूरत कहाँ पे होगी, हम जरूरत के वक्त बता सकेंगे, क्योंकि लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस को सुन के नहीं इंस्पायर होते, वो आपके वर्ड्स को सुन के और आपके लहजे में अल्फाज में कितनी सच्चाई है उसको सुन के उसके ऊपर भी यकीन करके आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लोग आपके पैशन के बारे में और आपके बारे में जानने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बजाय कंपनी के। हम उलट कर देते हैं, हम कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हैं और अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाते। तो यहाँ पे वही बात कि सोशल सेलिंग है, आपने लोगों को अपने आप से इंस्पायर करना है, तो लोग बाकी आप फिर जो भी कहेंगे वो उसे फॉलो करेंगे। हमने ये जो छोटी सी स्टोरी है इसको बना के रखना होता है और जब हम लोगों से फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं या जब उन्हें प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या जब उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं तो वो छोटी सी स्टोरी चाहे तो आपने अगर रिकॉर्ड करके रखी हो तो आप उसे शेयर कर दें या चाहे तो आप उन्हें सुना भी सकते हैं, बात भी करते हुए बता सकते हैं। और ये स्टोरी आपके प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट होने में मदद देगी या आपके अगर कंसल्टेंट्स भी ये स्टोरी बना के रखेंगे तो आप भी जब फर्दर आगे लोगों को इनवाइट करेंगे तो उनको अपनी स्टोरी सुना के आप इनवाइट कर सकते हैं और उन्हें इंस्पायर आप जो है वो कर सकते हैं। सो ये है आप लोगों का स्टोरी का होमवर्क जो कि आप लोगों ने लिखना है और बनाना है। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा कल शाम को होगा और उसके अंदर हम इवेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे और स्पॉन्सर के ऊपर भी बात करेंगे कि आपका रोल एज अ स्पॉन्सर क्या होगा।
तो बाकी की जो ट्रेनिंग है इंशाल्लाह वो हम कल कनेक्ट करेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक की ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कर सकते हैं। ओके जी, सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू मरियम, आपको अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे आपको आइडियाज आ गए होंगे, बहुत सारी दिमाग की बत्तियां आपकी जलने शुरू हो गई होंगी। सो बस यही पॉइंट था आज का ये सेशन डिलीवर करने का। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है और कल हम अपना रिमेनिंग जो पार्ट है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोगों ने अपनी पर्सनल स्टोरी रेडी कर लेनी है और इनवाइट आप लोगों ने बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा सा स्किन केयर का या कलर कॉस्मेटिक का या हेयर केयर का या फ्रेग्रेंसेस का इनवाइट जरूर क्रिएट करें जो कि आपको हेल्प करे। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।